हेलो गाइस। आज का टॉपिक है एनर्जी, जिसका हिंदी में मतलब होता है ऊर्जा। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी वस्तु या बॉडी के द्वारा कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी कहलाती है। इसका एक दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो एनर्जी होती है यूनिवर्स में वो कंजर्व रहती है। मतलब उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसको हम केवल चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते कोई कोयला है, तो जब इस कोयले को जलाते हैं तो इसका एक दूसरा फॉर्म होता है इसके पहले, और जब जल जाता है तो ये दूसरा फॉर्म ले लेता है राख में या फिर किसी और चीज में। इसका आप एक देसी एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते कोई एक पर्सन है और वो एंग्री हो जाता है, तो जो ये अपना एंगर है किसी दूसरे व्यक्ति पे निकाल नहीं पाता है, और ये अपना एंगर अपने ही अंदर स्टोर कर लेता है बॉडी के फॉर्म में। बॉडी मतलब बॉडी के अंदर मतलब स्टोर कर लेता है किसी न किसी रूप में। तो कभी ना कभी ये व्यक्ति किसी न किसी रूप में या फिर अपना एंगर कभी ना कभी निकालेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगर है ये भी एक एनर्जी का फॉर्म ही हुआ। ओके। अब आते हैं टाइप ऑफ एनर्जी। वैसे एनर्जी बहुत ही टाइप में होती है, हीट के फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, न्यूक्लियर के फॉर्म में, बट यहाँ पर टू मेन टाइप ऑफ एनर्जी को दिखाया जा रहा है। फर्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। मतलब जिस भी बॉडी या फिर वस्तु में अगर वो मोशन में होगी तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। मान लेते कोई भी कार है वो मूव हो रही है, तो मतलब उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी रिवर है वो फ्लो कर रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तीसरा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एप्पल है वो ऊपर से गिर रहा है पेड़ से या फिर किसी भी बिल्डिंग से या फिर कोई भी फेंक रहा है, तब उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इन सब में मोशन ही पाया जा रहा है, गति ही पाई जा रही है, इसीलिए इन सब में काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अगर किसी ऑब्जेक्ट में या फिर वस्तु में एनर्जी स्टोर है या फिर उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है, मतलब कोई भी वस्तु है वो एक हाइट से मतलब एक रेफरेंस ये मान लेते हैं वो उसकी हाइट में पोजीशन में चेंज आ रहा है, तब भी वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी। या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये हुआ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करते हैं, मतलब उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टोर के फॉर्म में मतलब मान लेते कोई लेक है उसमें वाटर जो है वो स्टोर हुआ हुआ है, तब वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। दूसरा एग्जांपल ये है कि मतलब कोई बुक है वो टेबल पे रखी हुई है, तब भी एक पर्टिकुलर हाइट से यहाँ तक हाइट है, तो इसमें क्या हुई, ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी होगी। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ये कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल हुआ, मतलब उसके शेप एंड साइज में चेंज हुआ, तो इसमें इस स्प्रिंग में जो ये कंप्रेस हुई है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ये ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। अगर अब इन दोनों के फार्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला होता है नॉन रोटेशन के लिए हाफ एम यू स्क्वायर, एंड रोटेशन के लिए ये हुआ नॉन रोटेशन, और ये रोटेशन के लिए।
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर स्पीड, और यहाँ पे मास, यहाँ पे वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला होता है एम जी एच, मास, ग्रेविटी एंड हाइट, पर्टिकुलर हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट में होने वाला चेंज ही पोटेंशियल एनर्जी को दर्शाता है। तो ये इसका फार्मूला हो गया।